जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। कभी कभी परमात्मा की कुछ भी समझाने का जो तरीका होता है ना, बहुत अलग और खास होता है, क्योंकि वो कोई कुछ ना कुछ ऐसा साइन देते हैं जिससे उसकी संगत को ये यकीन हो जाए कि देख, तेरे अंदर अविश्वास है, हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और सच में उसका प्यारा सा आशीर्वाद, उसका प्यारा सा एहसास जब हमारे साथ हमें महसूस होने लगता है, उसकी ब्लेसिंग्स हमें अपनी इन आँखों से दिखने लगती है, तो जो हमारे अंदर का जो डर होता है ना, एक तो वो दूर हो जाता है। दूसरा, जो भी वो कुछ हमें बताना चाहते हैं, धीरे 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 हमारी इस छोटी सी बुद्धि में समझ आने लगता है। लेकिन हाँ, जब भी हम कुछ सोचते हैं, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, या फिर हम लोग कहते ना, इंसान है तो कुछ ना कुछ सोचने का इतना ज़बरदस्त एक जो सर्कल होता है ना, वो चलता रहता है। एक बात खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। सच में नॉन स्टॉप वर्क होता रहता है, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, चाहे हम कुछ खा रहे हैं। हम अगर बोलते नहीं हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसी बातें, हमारे आसपास की घटनाएं, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। उसको हम कभी रोक ही नहीं सकते। बहुत कोशिश करते हैं रोकने की, तब रोकना का मतलब ही हमें समझ ही नहीं आता था। लेकिन जब गुरु साथ में हो तो वो कोई ना कोई ऐसा तरीका हमें बता ही देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता सुझा देते हैं कि शायद हम अपने जीवन में 1% अपने आप को सुधार पाए। मुझे अच्छी तरह से याद है, कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने गुरुजी से कुछ टॉक कर रही थी, या मैं उनके स्वरूप के पास से निकली। मुझे बड़े मंदिर जाना था सच में, और उस दिन मेरे पीछे जो टीवी है उसके पास जो बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, गुरुजी बड़े प्यारे लग रहे थे। तो मैं उनको ऐसे ही बोलकर, जैसे कि हमारी सबकी सब संगत की आदत होती है कि गुरुजी आज तो बड़े मंदिर जाना है, जो भी बात हो रही थी, मैं उनके पास ही खड़ी थी और जैसे मेन गेट से जाने ही वाली थी। लेकिन कुछ समय पहले, 5-10 मिनट पहले की बात है, तभी मेरे गुरुजी के स्वरूप जहाँ पर लगा था, मेरा फ्रंट था कि मेरा फेस नहीं था, मैं उनको प्रणाम करके और चल दी थी मुड़कर। तो मुझे कुछ काम याद आया, मैं अंदर वापस रूम में जा रही थी, तभी की बात है, तभी पीछे से वॉइस आती है गुरुजी की कि मैं तेरे अंदर दी सारी बीमारी खत्म कर देनी है। तो वो जो वॉइस थी ना, वो मैं सुनकर इतनी हैरान, मैं कहा गुरुजी बीमारी, हाँ। फिर मन में ऐसे ऐसे चलता रहता है, फिर वो चीज़ ही चलती रही कि हाँ सच में यार, बीमारियां तो मेरे अंदर बहुत शुरू से ही, बचपन से, और वो कुछ भी हो सकती हैं। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे बचपन से रही हैं, वो मैंने सारी शेयर की हैं। अभी एक याद आ रही है कि उसको 12-13-14 साल हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा ही लगा लो। मुझे प्रॉब्लम रहती थी पेट में बहुत दर्द। जो छोटा बेटा हुआ था उसके बाद से बहुत प्रॉब्लम्स रही। बेटे की तो प्रभु ने नॉर्मल डिलीवरी ही कराई थी, लेकिन
उसके बाद जो पेन रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था। उस समय मुझे कुछ इतनी समझ नहीं थी, एज इतनी कुछ खास नहीं थी, मेरी एज बहुत कम थी। और जब चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मेरी जो यूट्रस है उसमें सिस्ट है। तो वो सिस्ट की वजह से ही मेरा जो भी डेट का प्रॉब्लम था या कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी जो है मुझे फेस करनी पड़ रही थी। कुछ समय दिया डॉक्टर ने कि आप एक बार देख लो, नहीं तो हम सर्जरी कर देंगे, क्योंकि जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो सर्जरी मस्ट है। और वो रिस्क नहीं ले सकती कि सिस्ट में कुछ और प्रॉब्लम ना हो। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरी जो यूट्रस थी वो अंदर से भी सिस्ट से भरी हुई थी और उसके ऊपर भी 2-3 सिस्ट थी, काफ़ी सारी थी। तो वो पेन मैंने बहुत बर्दाश्त किया, कम से कम 2 से 3 महीने बहुत पेन रहता था। मंथली जब भी कुछ डेट आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में रहती थी और बहुत ज़्यादा ही जो ब्लड था उसका लॉस होता था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, नहीं समझ में आता था। और यही सब झेलते झेलते जब काफ़ी टाइम हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने एक रास्ता ये भी सुझाया कि कुछ वैक्सीन ऐसी आई हैं, अगर आप उसको लोगे तो वो श्रिंक भी हो जाती है। लेकिन मुझे ये सब समझ नहीं आया क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक होते थे। बस वो एक आंखों के सामने वो सब घूम गया जो पेन मैंने सहा। मुझे तकरीबन 1.5-2 साल ये पेन बहुत बुरी तरीके से झेला। ब्लड लॉस भी था, पता नहीं क्या किस चीज़ की क्या कमी आ जाती है, हम नहीं जानते। पता नहीं आज गुरुजी क्यों याद दिला रहे हैं, क्योंकि सच में जो वो सर्जरी हुई थी मेरी, अच्छी तरह से याद है, 2 अक्टूबर को हुई थी। और जब ये सर्जरी हुई उस टाइम जब मैं ऑपरेशन टेबल पे थी ना, ऑपरेशन रूम के अंदर आईसीयू में, यकीन नहीं मानोगे, मैं उस टाइम कॉन्टिन्यूसली अपनी दिव्य शक्ति को बस मन ही मन पुकार रही थी, याद कर रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मैं कहती थी, ये दिव्य शक्ति मुझे यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाना। मुझे नहीं पता मुझे क्या है क्या नहीं और क्या होने वाला है मेरे साथ। और जो वो डॉक्टर्स ने जो कट किया, जो निकाला, वो सब कुछ फील किया मैंने। मुझे लगा, मुझे सब कुछ महसूस हुआ कि कैसे बॉडी के अंदर से कट करके कैसे वो डॉक्टर निकाल रही है। मुझे उसने दिखाया भी। यकीन मानोगे, इतना हैवी वैक्सीन देने के बाद कि जब बॉडी सुन होती है, मैं होश में थी, मेरे को होश आ गया। कुछ मिनट के लिए बस आंख बंद हुई थी, उसके बाद एकदम से आंखें खुल गई। और मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो, मेरे मन का डर, वहम, कि पता नहीं सब कुछ ठीक हुआ नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे दिखा दी कि देखो ये सिस्ट आई है। और मुझे नहीं पता, फिर मैंने उसको नहीं देखा। उस रूम में दिखाने के बाद मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स को वो दिखाई गई और कितनी बुरी तरीके से हालत थी सिस्ट की। बस वो परमात्मा है जिसने मुझे इस तरीके से वहां से निकाल लिया। लेकिन उस सर्जरी के बाद इतने साइड इफेक्ट्स, इतने खतरनाक, कि धीरे धीरे जो बॉडी में प्रॉब्लम्स थी ना, वो बढ़ती चली गई। उससे तो पीछा छूट गया, लेकिन उस सर्जरी के बाद जो साइड इफेक्ट थे खतरनाक, वो मेरे साथ लग गए। और धीरे धीरे मेरे पैरों में, बोन्स में, मेरे पैर सीधे हो गए और वो फोल्ड नहीं होते थे। धीरे 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 जो भी प्रॉब्लम्स आती चली गई, बढ़ती ही चली गई, जिसको मैं नहीं रोक सकती थी। ये मेरा परमात्मा इतना प्यारा, और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ अपने परमात्मा की कि वो जानते थे कि अब अगर मैंने इसको दर्शन नहीं दिए तो शायद ये मेरी संगत कुछ ना कुछ गलत सोच बैठेगी। सच में जो प्रॉब्लम्स आने लगी हद से ज़्यादा, जब मेरे साथ ये सब हुआ,
तो मैं अपनी दिव्य शक्ति को यही कहती थी कि पता नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी है क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन अब जो परेशानियां हो रही है ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम देखो, तुम्हारा काम देखे, अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि शादी के मतलब इतने साल हो गए, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, तो मैं थक चुकी थी इन सब चीज़ों से। शायद मैं हर तरीके से मेंटली भी वैसे भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले आई थी। ये बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि लोगों के जब कमेंट्स आते थे हमें लेकर, मुझे लेकर स्पेशली, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स बहुत हो गई थी, बहुत कमेंट्स आते थे, तो उससे दिल और ज़्यादा दुखी हो जाता था। तो तब ऐसा लगता था, फील होता था कि मेरी दिव्य शक्ति, क्या भगवान इस धरती पर नहीं है? सच में वो कुछ लम्हे ऐसे थे जो मेरे विश्वास को शायद तोड़ देते, अगर परमात्मा ने अपना दर्शन नहीं दिया होता। इसीलिए मेरा जोर इस पॉइंट पर ज़्यादा रहता है। पता नहीं हमारी जर्नी के हिसाब से हमारी कब कौन सी आवाज़ सुनकर वो परमात्मा हमारे साथ, हमारे बिल्कुल अंग संग रहने का एहसास कराते हुए वो पल ही बदल देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी वजह से होता है, परमात्मा की वजह से नहीं। उन्होंने जो सोचने समझने का तरीका जो एक अंदर डाल दिया, जो ये समझाया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अगर हम एक चीज को लेकर बैठे रहें, परेशान होते रहें, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, मैं उन पॉइंट्स के अंदर ही एक जगह स्टिल खड़ी रह जाऊं और उसमें अपने आप को घेर लूं, तो मेरे ख्याल से मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मुझे अपने जीवन में उन बातों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी जो मुझे हर्ट करती हैं या मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखती। और अगर मैं उन चीज़ों को खींचकर अपने साथ जोड़े रखूंगी तो शायद मैं उससे अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचा लूंगी। तो जो कुछ भी होता है परमात्मा की प्लानिंग थी, कब उन्होंने दर्शन देने थे, मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था, मेरे जीवन का वो गोल्डन पीरियड था, जब जिस वक्त परमात्मा ने मुझे दर्शन दे दिए और मुझे मेरी जो बाह फड़ी और मुझे अपने साथ लेकर चल दिए, मेरा साथ देने के लिए आ गए, तो इससे ज्यादा परमात्मा क्या करेगा? अब जो भी समय है, जो भी वक्त है हमारे जीवन का, अब उसको जो जीना है ना, एक ताकत के साथ, एक नई ताकत के साथ जीना है। और सच में वो वाक्य जो परमात्मा ने मुझे सुनाया था ना, उस वाक्य को सुनने से पहले मेरी कितनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम परमात्मा ने दूर कर दी, वो मैं बयां भी नहीं कर सकती। और जब उनका ये बोलना कि तेरे अंदर की हर बीमारी नू खत्म कर देना है, तो मतलब जो कुछ प्रॉब्लम्स है भी जो मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरा भगवान तो जानता है ना, तो वो अगर इतनी बड़ी बात बोल दे तो उससे बेहतरीन क्या होगा। और वो वॉइस बहुत प्यारी थी। उन्होंने मुझे एक ऐसी ब्लेसिंग दे दी उस वॉइस के अंदर कि तू जो नहीं सोच सकती वो भी मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, और अपने अंदर की ताकत को खत्म मत होने दो। अपने अंदर जो भाव परमात्मा के लिए होते हैं उसे कभी खत्म मत होने दो, क्योंकि हमारे अंदर की शक्ति को, हमारी सोल को जो इम्यूनिटी हमारा परमात्मा देता है अपनी ब्लेसिंग से, वो कोई भी नहीं दे सकता, ना ही कोई कर सकता है, ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई। आप
जिसको समझते हो ना अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट, कोई आपके काम नहीं आता सिवाय उस परमात्मा के। सच में इसलिए शुक्राने निकलते हैं कि क्या थे हम, क्या हो गए और कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए। लेकिन जब जब तूने हमें संभाला, हम तेरे होते चले गए। क्या बात है। मेरे परमात्मा, मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु जो मेरे सामने साक्षात विराजमान है, उन्होंने एक इतनी अच्छी हेल्थ बख्शी है, इतना अच्छा प्यारा सा एक आशीर्वाद दिया है कि वो मेरे साथ है, तो इससे बेहतरीन पल जीवन का कोई हो ही नहीं सकता। परिस्थितियां आती हैं, बदलती हैं और बदलती रहेंगी, आएंगी चली जाएंगी। लेकिन आपने वो सुना होगा ना, अगर कोई चीज आप बहुत अच्छे से लगा लेते हो, बहुत अच्छे से स्ट्रांगली अपने साथ आप उससे अटैच हो जाते हो, कोई भी दौर आएगा आके चला जाएगा, लेकिन आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर विराजमान है, जो हमें इम्यून कर रही है, जो हमें बता रही है, बचा रही है। हम नहीं जानते, लेकिन वो सब कुछ जानता है। किस तरीके से तुम्हें कैसे लेकर चले जाएंगे, ये हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो शक्ति ही ऐसी है, वो शक्ति जो हमें आंखों से महसूस हो, दिखे, हम उस पर फेद करें, इसलिए उनको ये सब कुछ लीला रचनी पड़ती है। नहीं तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, उसे किसी को कुछ दिखाने बताने की जरूरत नहीं। वो तो हमेशा से हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। कब कब कितने कष्ट उन्होंने हमारे अपने ऊपर ले लिए, ये हम जानते भी नहीं हैं। मैं तो नहीं जानती, लेकिन मुझे हर तरीके से, हर जगह से बचाकर लेकर चले जा रहे हैं। इससे बेहतरीन मेरे जीवन का कोई पल, कोई क्षण हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जब उनकी ब्लेसिंग मिलती है ना, तो वो एक अलग ही स्ट्रेंथ दे देती है, हमारे सोचने समझने को ताकत दे देती है। जो हम एक नेगेटिव रास्ते पर जा रहे होते हैं ना, सोच सोच के, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये सब कर रहे हैं, मतलब कब तक झेलते रहेंगे, ये वो जो एक थॉट प्रोसेस होता है, वो उससे बचाकर जब वो हमें एक पॉजिटिविटी के रास्ते पर डाल देते हैं, और वो यही सिखाते हैं कि जितना हो सके, जो लाइफ मैंने तुम्हें बख्शी है, जो तुम्हें जीवन दिया है, उसको जीते हुए पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी ही आप दूसरों को दो। अपनी लाइफ में जो कुछ करो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ बेहतर बनने की कोशिश करो, अपने अंदर की कमियों को दूर करो। और जो लेसन और प्रैक्टिकल वन बाय वन दिए जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो एक सीख जो हमारे जीवन में सीखने को हमें मिल रही है, वो बहुत ज़रूरी है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे हेल्थ बख्शने का शुक्राना। पता नहीं किन किन मुश्किलों से बचाकर लेकर चले जा रहे हो, हर उस ब्लेसिंग का शुक्राना। नहीं है मेरी औकात में तुम्हें शुक्राने करूं, कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं। लेकिन दिल से, जो मेरी आत्मा से जो भी आवाज़ निकलती है, वो है शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि तुमने इतनी हिम्मत बख्शी, इतना मौका दिया कि मैं तेरे नाम का गुणगान कर सकूं। इससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मन में यही भाव आ रहे थे, तो जो गुरुजी महाराज की मर्जी, जो भी पल वो बख्शते, वो बहुत अच्छे होते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जैसे तुम मुझे इतना आशीर्वाद, प्यार और स्ट्रेंथ और हेल्थ बख्श रहे हो, ऐसे अपनी हर संगत को बख्शो। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।